हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर्स। जो कनकेव मिरर है वो हम जानते हैं कि एक स्फेरिकल मिरर है। तो स्फेरिकल मिरर्स से जब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखते हैं मिरर के सामने, तो उनकी इमेज कैसे बनेगी ये हम रे डायग्राम से भी पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर उनकी इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, उसका साइज़ कैसा होगा। और इसको देखने के लिए, क्योंकि आज हम कनकेव मिरर लेने वाले हैं, उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा ऑब्जेक्ट का, उसको देखने के लिए हमें, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि हम 4 रेज़ में से कोई भी 2 रेज़ अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं और उनकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्शन का रे डायग्राम बना सकते हैं जब उसे कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर के सामने रखा जाता है। तो आज हम इसमें कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे मेनली। तो जो इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एक्टिविटी भी बताई थी कि अगर आप एक्चुअल में देखना चाहते हैं तो आपको पहले कनकेव मिरर का फोकस, प्रिंसिपल फोकस पता करना होगा और फिर आप उस प्रिंसिपल फोकस के पहले या उसके पीछे ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखकर देख सकते हो कि कनकेव मिरर में कैसी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो वो आप एक्टिविटी भी कर सकते हो, और लेकिन हम आज की वीडियो में इमेज फॉर्मेशन थ्रू रे डायग्राम्स स्टडी करेंगे। तो जब हम एक्चुअल में एक्टिविटी करते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस का पता करके, तो ये अलग अलग पोजीशंस हमने चूज़ की ऑब्जेक्ट की। आप इनमें से कोई भी पोजीशन चूज़ कर सकते हो। जो ऑब्जेक्ट है आप उसको कनकेव मिरर से बहुत दूर रख सकते हो, यानी कि हम उसको मान लेंगे कि वो इन्फिनिटी पर रखी हुई है। बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे कनकेव मिरर के सामने प्रिंसिपल फोकस आता है पहला पॉइंट, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख सकते हो, सी और एफ के बीच में कहीं पर भी रख सकते हो, फोकस जो प्रिंसिपल फोकस है उस पर भी रख सकते हो, और पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। मेनली हम इन 6 पोजीशंस के बारे में स्टडी करेंगे। आप कहीं पर भी रख के देख सकते हो, लेकिन ये 6 हम मेन लेते हैं क्योंकि इन्फिनिटी में भी आप दूर, कितनी भी दूर रख सकते हो, वो आप की मर्जी है। और बियॉन्ड सी भी आप सी से परे, सी से थोड़ी सी ही पीछे या सी से बहुत ज़्यादा पीछे, इस तरह से आप करके देख सकते हो। तो अगर आप एक्चुअल एक्टिविटी करोगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो इस टेबल में शो किया हुआ है। ऑब्जेक्ट जो इमेज है उसकी पोजीशन, जब आपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखा तो इमेज कहाँ पर बनेगी वो दिया हुआ है इसमें। यह आपकी एनसीईआरटी की बुक में टेबल है। साइज ऑफ इमेज का साइज़ क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा या पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड मीन्स बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, या पॉइंट साइज हम कह सकते हैं कि मतलब कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में वो आप उसको पॉइंट ही मान सकते हो, इतना छोटा बनेगा जो इमेज है। डिमिनिश्ड मतलब छोटी है बट उतनी छोटी नहीं है। सेम साइज़ की भी बन सकती है इमेज। एनलार्ज्ड मीन्स बड़ी बन सकती है। हाईली एनलार्ज्ड बहुत बड़ी बन सकती है, और एनलार्ज्ड बहुत बड़ी नहीं है, इसके जितना ही लगभग साइज़। और नेचर ऑफ इमेज, जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है, और इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। ये हम उस एक्टिविटी से खुद से करके पता लगा सकते हैं, और वो सारी जो ऑब्जर्वेशन है वो इस टेबल में शो की गई हैं। और सेम ऑब्जर्वेशन हम रे डायग्राम बनाकर भी हमें मिल जाएंगी। आप उसको कंपेयर करोगे जब रे डायग्राम बनाने के बाद कि जो इमेज है जब उसको किसी भी इन 6 में से किसी भी एक पोजीशन पर रखा गया तो वो कैसी बनी, उसका साइज़ क्या था और उसकी पोजीशन क्या थी, वो बिल्कुल इस टेबल से मैच करेगी। तो हम स्टडी करते हैं कनकेव मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है थ्रू रे डायग्राम्स। तो इसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से स्केल, कंपास, पेंसिल का बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है, बहुत ध्यान से यूज़ करना है। जिस तरह से आप मैथ्स में ज्योमेट्री का काम करते हो तो आप बहुत ही केयरफुली करते हो, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर आपको करना है। बिल्कुल सीधी प्रिंसिपल एक्सिस से एक प्रिंसिपल एक्सिस आपने बनाना है।
आप स्केल से बनाओगे बिल्कुल सीधा बनेगा। और फिर आपने कंपास लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेकर आपने एक कनकेव मिरर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपको इसमें आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिल जाएगा। और ये पोल है तो इसके बिल्कुल एग्जैक्टली बीच का पॉइंट क्या होगा, एफ होगा। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि थोड़ा सा मेरा, क्योंकि मैं यहाँ पर स्केल यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो कुछ पॉइंट्स जो हैं इधर उधर हो सकते हैं, बट आप जब स्केल यूज़ करके बनाओगे तो आपका बिल्कुल सही आएगा। तो फर्स्ट जो हमारा रे डायग्राम था उसमें हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एट इन्फिनिटी, मीन्स अनंत पर, बहुत ही दूर। ठीक है, तो बहुत दूर हम कहाँ पर रखेंगे, हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को शो भी नहीं कर रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है ना, तो उससे जो रेज आ रही हैं, उसके जो डिफरेंट पॉइंट से रेज आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। ठीक है, एक ये रे हो गई, एक आप नीचे भी दिखा सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आपने रेज, हम ये मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कहीं भी शो नहीं किया है क्योंकि हमें पता ही नहीं है, वो बहुत दूर है। उससे जो रेज आ रही हैं वो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती हैं वो कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती हैं, वो प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाती हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप सभी को ही, वैसे आपको 1 बाय 1 करना है। ये नीचे है तो इसको भी आपने इस तरह से बनाना है। जो हमने 4 रेज ड्रॉ की हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उन चारों रेज का क्या होता है रिफ्लेक्शन के बाद, वो प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाती हैं। अब आप इसको ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया था कि इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज उस जगह पर बनेगी जहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज हैं वो मिलेंगी। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ, इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ, इस पर हुआ और इस पर हुआ। जो रेज जब ये यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद गई तो वो कहाँ पर मिल रही हैं, बिल्कुल आप क्लियरली देख सकते हो, वो प्रिंसिपल फोकस पर मिल रही हैं। ठीक है, वो प्रिंसिपल फोकस पर मिल रही हैं, आपको ये दिखाई दे रही हैं प्रिंसिपल फोकस पर। उसके बाद तो आप देख रहे हो मिलेंगी नहीं कहीं, क्योंकि दूर दूर हो रही हैं वो, तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो इमेज जो है यहाँ पर हमने लिखा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी इमेज की हमें 4 पॉइंट्स हमें इमेज के बारे में बताने हैं। पहला, इमेज की पोजीशन। इमेज की पोजीशन कहाँ है, कहाँ बनी है इमेज, इमेज बनी है एट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, सभी रेज कहाँ पर मिली हैं, प्रिंसिपल फोकस पर। सेकंड, हमें बताना है इमेज का साइज। साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है। आप देख रहे हो पॉइंट साइज है, बिल्कुल पॉइंट ही तो मिला है हमें, तो आप लिख सकते हो पॉइंट साइज्ड। ठीक है, थर्ड, आपको क्या बताना है, इमेज कैसी है, रियल है या वर्चुअल है। अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है रियल और वर्चुअल। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि रियल और वर्चुअल का क्या मतलब है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम रे डायग्राम्स कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर से बनाएंगे तो वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। रियल का मतलब क्या है कि जब रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मिलती हैं, यहाँ पर क्या है, रेज एक्चुअल में मिली है ना, आपने क्या किया, आपने सिर्फ रेज को प्रिंसिपल फोकस में से पास कर दिया। ठीक है, और प्रिंसिपल ऐसा करते हुए, ऐसा करने पर क्या हुआ कि वो रेज ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल फोकस पर मिल गई जाकर। ठीक है, द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर मीट ऑटोमेटिकली एट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो जब रेज अपने आप से मिल जाती हैं, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनकी एक्चुअल मीटिंग से जब इमेज बनती है तो वो कैसी होती है, वो रियल इमेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज हमारी कैसी है, रियल है। और फोर्थ जो आपको बताना होता है वो बताना होता है इरेक्ट या इन्वर्टेड। इरेक्ट मीन्स सीधी, जैसे कि ऑब्जेक्ट रखी हुई है वैसी, या इन्वर्टेड मतलब उससे उल्टी।
ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमें ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं है कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। तो हमें क्या पता ऑब्जेक्ट कैसी है, ऑब्जेक्ट ऐसी है या ऑब्जेक्ट ऐसी है, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है। तो जब हमें ऑब्जेक्ट का ही नहीं पता तो हम इमेज के बारे में भी नहीं बता सकते कि वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। वैसे भी इमेज हमारी कैसी है, पॉइंट साइज्ड है। इस पॉइंट को देखकर आप कैसे बताओगे कि ये सीधा है या उल्टा है, नहीं बता सकते ना। तो फिलहाल इसके लिए जो हमारी फर्स्ट पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की एट इन्फिनिटी, उसके लिए हम ये 3 पॉइंट्स बताएंगे, इमेज की पोजीशन, इमेज का साइज़ और वो रियल है या वर्चुअल है। वर्चुअल का मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके। रियल मैं बार बार आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए रियल इमेज क्या है। बाकी आप यहाँ से नोट कर सकते हो इसको, रियल इमेज क्या होती है। आप यहाँ पर हेडिंग डालकर, रियल इमेज हेडिंग डालकर आप इसको, इसकी डेफिनेशन में ले सकते हो। व्हेन इमेज इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, इट इज़ रियल इमेज। ओके। तो ये आप सेव कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पोज करके इसको ड्रॉ कर सकते हो। आपको ये ड्रॉ करने हैं। अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको ये कुछ टाइम के बाद बिल्कुल आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा और आप जब ड्रॉ करने बैठोगे एग्ज़ाम के लिए या टेस्ट के लिए तो आपको ये नहीं आएगा। इसलिए आपको ड्रॉ ज़रूर करना है, ये जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। ठीक है। तो इसके बाद हम सेकंड पोजीशन पर चलते हैं ऑब्जेक्ट की, और सेकंड पोजीशन है ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड सी, मीन्स सी से परे। हिंदी में भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो इसके लिए भी बिल्कुल वैसा ही प्रिंसिपल एक्सिस आप स्केल से ड्रॉ करोगे। कंपास को किसी एक पॉइंट पर रखकर आप कनकेव मिरर ड्रॉ करोगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस और ये पोल। ऑब्जेक्ट को हमने रखा है बियॉन्ड सी, मतलब कि सी से भी इस तरफ। ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। ये ऑब्जेक्ट मेरी ऐसे है, मतलब आप अगर आप इसको ऑब्जेक्ट माने तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो इसका हेड है और नीचे वाला पार्ट उसका टेल है या लेग्स हैं, आप ये कह सकते हो। ठीक है। अब हमें वही 4 रेज में से किन्हीं भी 2 रेज को चूज़ करके, 3 भी ले सकते हो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको आसान लगता है 3 लेकर बनाना तो आप 3 भी ले सकते हो, लेकिन 2 ही सफिशिएंट है। तो अब हम उन रेज को लेकर, आपको जो ऑब्जेक्ट है ना वो भी बिल्कुल सीधी बनानी होगी, अदरवाइज़ आपकी गड़बड़ हो सकती है बनाने में, जो इमेज आएगी उसमें। तो पहली रे हम ले रहे हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है। रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर वो क्या हुई, इस पॉइंट पर वो इंसिडेंट हुई कनकेव मिरर पर, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाती है, प्रिंसिपल फोकस में से जाती है। ठीक है। अब दूसरी रेज आप कोई भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो जो पहले प्रिंसिपल फोकस में से चली जाती है, या वो भी ले सकते हो जो सी में से पास होती है। तो हम इसको कोई भी, मैं तीनों ही ले लेती हूँ। तो एक रे हमारी जो सी में से पास होती है, सी में से जाती है, और सी में से जो जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है। और तीसरी हमारी रे कौन सी है, मैं आपको फ़िलहाल बना देती हूँ तीसरी रे इसमें, लेकिन बाद में मैं उसको इरेज कर दूँगी क्योंकि हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगी जो इमेज है। तो ये हमने 2 रेज ले ली हैं अभी यहाँ पर। आप या तो यहीं 2 रेज पर ही रुक सकते हो या थर्ड भी ड्रॉ कर सकते हो, या जो मैं थर्ड बना रही हूँ उसको इन दोनों में से किसी एक के साथ आप मिलाकर इमेज को बना सकते हो। तो फर्स्ट रे हमने ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड रे विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक थ्रू सेम पाथ। ठीक है। और थर्ड मैं ले रही हूँ यहाँ पर जो कि प्रिंसिपल फोकस में से जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब आप देखो रिफ्लेक्शन के बाद ये तीनों ही रेज जो हैं कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट पर मिल रही हैं, है ना। तो इमेज यहाँ पर बन रही है। अगर इमेज जो है, हमने ऑब्जेक्ट को रखा था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, लेकिन इमेज कैसे बन रही है, इमेज बन रही है नीचे की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस से। तो इसका मतलब ये इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। ठीक है। तो ये आपको दोबारा से भी मैं बताऊंगी इन्वर्टेड का। तो अब हमें यहाँ पर इमेज को ड्रॉ करना है, बिल्कुल जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाई है ना, इस तरह से। इमेज का हेड नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको ऐसे बनाओगे इसको।
तो ये आपने इस पॉइंट को, जहाँ पर ये तीनों रेज मिली हैं, इसको आपने पहले, मैं इनमें से एक रे मैंने आपको बोला था कि मैं हटा दूंगी, तो मैं वो हटा रही हूँ ताकि आपको इमेज क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, तो ये आपने इसको यहाँ से मिला देना है ऊपर की तरफ। तो मेरा थोड़ा सा साइड पे है, लेकिन आपको बिल्कुल जो पॉइंट आया है उसी से मिलाना है, और इसको आपको एरो भी इसके ऊपर, ये मिलाने के बाद ये भी लगाना है आपको। ठीक है, तो ये हमारी इमेज है। अब आप इमेज के बारे में जो 4 पॉइंट्स मैंने कहे थे वो नोट करोगे। फर्स्ट, उसकी पोजीशन कहाँ पर है, वो सी और एफ के बीच में है ना, तो हम लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में। सेकंड, हमें बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो साइज़ उसका बताना है हमें, छोटी है या बड़ी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि ऑब्जेक्ट से वो छोटी है, तो हम लिखेंगे इट इज़ डिमिनिस्ड भी लिख सकते हो, या आप सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहो तो डिमिनिस्ड, और लिख सकते हो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड, आपको बताना है कि ये रियल है या वर्चुअल है। तो ये तो एक्चुअली मिली है ना रेज, आपने ज़बरदस्ती नहीं मिलाई हैं। एक प्रिंसिपल फोकस में चली गई और एक सी से जो गई थी वो वापस उसी रास्ते से आ गई, तो वो दोनों जाकर इस पॉइंट पर मिल गई हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में मिली हैं, इसलिए ये जो इमेज है वो रियल है, रियल इमेज। और फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, रियल भी हो गई। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो आप देख रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया ये इन्वर्टेड है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट थी वो प्रिंसिपल फोकस पर उसके लेग थी, उसके फीट जो थे वो प्रिंसिपल फोकस पर थे, लेकिन इसके फीट जो है जो इसके फीट थे वो आ रहे थे, जो इसका हेड था वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ था, लेकिन इमेज का हेड जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है, इसलिए जो इमेज है वो है इन्वर्टेड, उल्टी, मतलब उल्टी इमेज है ये, इन्वर्टेड इमेज। आपको जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे आपको ये 4 पॉइंट्स उसके बारे में बताने हैं, और जब आप ये नोट करते जा रहे हैं साथ साथ आप अपनी बुक से देख सकते हो कि उसमें भी जो एक्चुअल एक्टिविटी करने के बाद हमें रिजल्ट मिला था टेबल की फॉर्म में, वहाँ से आप इसको बिल्कुल मैच कर सकते हो, सेम ही मिलेंगे आपको। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। इसके बाद हम थर्ड लेंगे। थर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट, हमने कहाँ रखी है, एट सी। धीरे धीरे ना हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नज़दीक ला रहे हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रख दिया, पहले हमने इन्फिनिटी पर रखा था, फिर हमने सी से बियॉन्ड रखा था, अब हम सी पर ले आए ऑब्जेक्ट को। उसके लिए बिल्कुल वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, कंपास लेकर हम कनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पर हमारी कंपास की नीडल थी वहाँ पर हम सी लगाएंगे। सी और पी के बिल्कुल बीच में प्रिंसिपल फोकस है, ऑब्जेक्ट हमने रखनी है सी पर। ठीक है, वही रेज हम लेंगे, पहली रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, यहाँ पर उसका इंसिडेंट हुई वो। ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल फोकस में से आ जाएगी। सेकंड रे, अब ऑब्जेक्ट जब सी पर ही रखी हुई है तो आप सी में से कैसे पास करोगे उसकी रेज को, तो इसलिए हम अब जो थर्ड रे मैंने आपको बताई थी पिछले डायग्राम में, रे डायग्राम में, वो वाली हम ले लेते हैं जिसमें कि रे जाएगी प्रिंसिपल फोकस में से। ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसको मिलाओगे तो ये स्केल ना यूज़ करने के कारण मेरा थोड़ा सा साइड में आ रहा है ये, लेकिन आपका बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सी पर ही बनेगी ये इमेज। आप ड्रॉ करना स्केल का यूज़ करके, थोड़ी लाइंस थोड़ी सी कर्व्ड होने के कारण ये बिल्कुल सी के नीचे नहीं आ रही है इमेज, लेकिन आपकी स्केल यूज़ करने पर बिल्कुल वहीं पर आएगी। लेकिन तभी आएगी जब आपने सभी मेजरमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट करी हैं। जो हमारा एफ है वो बिल्कुल कहाँ है, सी और पी के बीच में। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो मेरी जो ये वाली रे है ये एफ से थोड़ा पहले से ही चली गई है। अगर मैं थोड़ा इसको और आगे करके एफ में से पास करती तो ये बिल्कुल यहीं पर मिलती जहाँ पर मैंने इमेज शो करी है। ठीक है, तो अब हम इमेज के बारे में
लिखेंगे जो भी हमने नोट किया है, जो भी हम देख रहे हैं ऑब्जर्वेशंस में। पहला है, बनी कहाँ पर है, एट सी। सी पर ऑब्जेक्ट रखी थी, सी पर ही इमेज बनी है। आप यहाँ से ना थोड़ा अपना माइंड अच्छे से इस पर ध्यान से कंसंट्रेट करोगे ना अगर, तो आपको एक बहुत ही टेबल जब आप देखोगे ना, तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी यहाँ पर। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के क्लोज़र लेकर आ रहे हो ना, जो इमेज है वो मिरर से दूर होती चली जा रही है। जब इन्फिनिटी पर रखी थी हमने ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनी थी प्रिंसिपल फोकस पर। जब हमने बियॉन्ड सी रखी, यानी कि हम उसको कनकेव मिरर के नज़दीक ले आए, तो जो इमेज थी ना वो थोड़ी दूर चली गई, सी और एफ के बीच में आ गई। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और क्लोज ले आए, मिरर के सी पर ले आए, तो इमेज थोड़ा दूर चली गई और पहले सी और एफ के बीच में थी, अब सी पर आ गई, है ना। अभी आप आगे वाली जो रे डायग्राम्स हैं उसमें भी इस चीज़ को नोटिस करोगे। तो इमेज की पोजीशन है एट सी। सेकंड, इमेज का आप साइज़ देखो, साइज़ आपको देखने में भी लग रहा होगा कि इक्वल है, सेम, इसको आप लिखोगे ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है बिल्कुल वही साइज़ इमेज का है। थर्ड है, रियल है या वर्चुअल है, तो रियल है, रेज एक्चुअली मिली है यहाँ पर। और फोर्थ है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, आप देख रहे हो यहाँ पर बिल्कुल सेम पिछली तरह से ही है, इन्वर्टेड है ये भी इमेज। ठीक है, 2 रे डायग्राम्स बनाने के बाद आपको अगले 3 रे डायग्राम में तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जो लास्ट वाला है, 6th है, वो थोड़ा सा अलग है, तो उसको हम समझेंगे, तो वो भी इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। बट ये अगले जो ये 3rd, 4th एंड 5th, ये तो बहुत ईजिली आप ड्रॉ कर लोगे जब आपने अगर पहले 2 अच्छे से ड्रॉ किए हैं तो आप इसको अगर आपको पिछले वाला ड्रॉ करने में 5 मिनट्स लगे थे, तो इसको ड्रॉ करने में मे बी 3 मिनट्स लगें, और अगले 2 में सिर्फ 2 ही मिनट्स लगेंगे। ठीक है, क्योंकि आप ज्योमेट्री तो करते ही आते हैं, करते ही आ रहे हैं, मैथ्स में काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें आप कंपास, पेंसिल, स्केल का यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, ये हमारा हो गया 3rd पोजीशन ऑब्जेक्ट की। अब हम 4th पोजीशन लेते हैं ऑब्जेक्ट की। अब हम ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लाएंगे ना, इन्फिनिटी से सी से बियॉन्ड लेके गए, फिर सी, बियॉन्ड सी से हम सी पर ले आए, अब हम कहाँ लाएंगे, एफ और सी के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये कनकेव मिरर, कंपास को लेकर हमने कनकेव मिरर ड्रॉ किया, और कनकेव मिरर ड्रॉ करने के बाद जहाँ पर हमने नीडल रखी थी वहाँ पर सी और एफ के बिल्कुल बीच में, सी और पी के बिल्कुल बीच में प्रिंसिपल फोकस एंड ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, कहीं भी रख सकते हो आप ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में। ठीक है, अब हमने एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, आफ्टर रिफ्लेक्शन, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, आपको इसमें एरो ज़रूर लगाने हैं रेज पर, ताकि पता चले कि रे की जो डायरेक्शन है वो क्या है, कहाँ से कहाँ जा रही है वो। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है वो कहाँ जाएगी, वो एफ में से पास हो जाएगी। ठीक है, यहाँ फिर थोड़ी सी मेरी रे जो है वो कर्व्ड हो रही है। ठीक है, अब सेकंड रे हम ले रहे हैं, जो कहाँ से जाएगी, जो जाएगी एफ में से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी मेरी मेज़रमेंट्स अच्छे से ना करने के कारण, क्योंकि मैं यहाँ स्केल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरा स्लाइटली ही ये सी से पीछे बनी है, आप देखो, वरना आपको क्लियर बिल्कुल दिखाई देता कि ये बिल्कुल थोड़ा सी से पीछे बनती। जब सी पर था तो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो सी पर बनी थी, इन्फिनिटी पर था तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर बनी, इमेज फोकस पर बनी थी, बियॉन्ड सी था तो सी एंड एफ
के बीच में बनी थी, ठीक है। अब बिटवीन सी एंड एफ है, तो ये बियॉन्ड सी बनी है ना, सी से परे बनी है, सी से पीछे बनी है। तो आप इसको, मैं दोबारा से बता रही हूँ, बार बार कहूँगी कि आपने मेज़रमेंट बिल्कुल अपनी सही रखनी है, स्केल का अच्छे से यूज़ करना है, कंपास को बिल्कुल टाइट करके यूज़ करना है ताकि आपका बिल्कुल भी कहीं से हिले नहीं। कंपास का यूज़ वैसे भी आपको यहाँ पर सिर्फ मिरर बनाने के लिए है, और मिरर आपका अगर बिल्कुल सही बन गया, क्योंकि आप देखोगे कि मिरर भी मेरा बिल्कुल सही नहीं बन रहा है कंपास यूज़ ना करने के कारण। ऊपर से अगर ये इसका कर्व कम है तो नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो इससे भी जो रिज़ल्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, रिज़ल्ट्स थोड़े से गलत हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पर दिख रहा है कि जो इमेज है वो सी से परे बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है, ठीक है। तो अब हम वो सारी चीज़ें इमेज के बारे में लिखेंगे जो हम अभी तक पिछली 3 रे डायग्राम्स के लिए लिख रहे हैं। तो इमेज हमारी फर्स्ट पॉइंट है पोजीशन, तो हमारी पोजीशन है इसकी बियॉन्ड सी। सेकंड, ये कोई भी पॉइंट आप पहले या बाद में लिख सकते हो। सेकंड हम लिख रहे हैं इसका साइज़। साइज़ यहाँ पर आपको नहीं फ़र्क लग रहा होगा, आपको सेम साइज़ की लग रही होगी, बट ये बनेगी टोलर, जो इमेज है वो टोलर बनेगी, टोलर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट, रियल या वर्चुअल, तो रियल है, एक्चुअल मीटिंग से बनी है रेज की। फोर्थ इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो ये कैसी है, इन्वर्टेड, ठीक है। ये हमारा फोर्थ पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की। इसके बाद हम फिफ्थ पोजीशन करेंगे। अब ऑब्जेक्ट जो है वो आ गई एफ पर, एट एफ, प्रिंसिपल फोकस पर आ गई हमारी ऑब्जेक्ट। हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, कनकेव मिरर ड्रॉ किया यूजिंग, अब आपको जो है ना, जो थोड़ा सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है, या आप कहें कि रेडियस जो है वो आपको थोड़ा बड़ा ले लेना है, ताकि आपको जो आपका जो रे डायग्राम बने वो आपको क्लियरली अच्छे से आपका बन जाए। C, F, this is P, object is at F, ठीक है। एक फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज थ्रू F, है ना, आपको ये दिखाना ही पड़ेगा, इसको F में से जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है। सेकंड रे, अब यहाँ पर सेकंड रे आप प्रिंसिपल फोकस में से पास नहीं कर सकते हो। पहली रे आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस में से पास हो गई, इतना तो आप शो कर सकते हो। सेकंड रे जो थी वो आप प्रिंसिपल फोकस में से पास नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही प्रिंसिपल फोकस पर रखी हुई है। तो सेकंड रे हम सी में से पास होते हुए दिखा सकते हैं। जी, इस तरह से, ठीक है। तो ये सी में से पास होकर, हमें लग रहा है कि सी में से जा रही है, इस तरह से जब वो रिफ्लेक्शन होगी तो वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। तो हम इसको अब आगे कर देते हैं, इस रे को आप इसको आगे ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। या आप यहाँ पर फोर्थ रे का भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको ध्यान हो। फोर्थ रे जो है हमने कौन सी ली थी, जैसे ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट हम अगर ले रहे हैं, ये मिरर है, ये इसका पोल है, फोर्थ रे वो जो कि यहाँ जा रही है सीधा पोल पर, और जितना यहाँ एंगल बना रही है उतना ही बनाते हुए आप उसको यहाँ दिखा सकते हो, वो भी ले सकते हो, यहाँ पर आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम इमेज के बारे में लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह से ही। इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं,
फर्स्ट प्रॉपर्टी की इमेज जो है वो कहाँ पर बन रही है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि जो रेज है वो कहाँ जाकर मिलेंगी, तो पता नहीं कहाँ दूर मिलेंगी, तो हम क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी। ठीक है। सेकंड, इमेज कैसी बनेगी, रियल है या वर्चुअल है, तो रियल है ये, क्योंकि रेज तो रिफ्लेक्शन के बाद जा ही रही हैं, वो मिलेंगी कहीं ना कहीं, तो रियल ही है ये, रियलिटी में मिलेंगी। ठीक है। थर्ड जो है वो है कि जो रेज हैं वो कैसी इमेज बनाएंगी, इन्वर्टेड या इरेक्ट, तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ही बनेगी, जब भी बनेगी, जहाँ भी बनेगी, तो इमेज इज इन्वर्टेड। और अगर हम बात करें अब साइज़ की, तो साइज़ तो बहुत बड़ा बनेगा इसका। ठीक है। तो लार्ज साइज़ की बनेगी, लार्जर या टोलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये हमारे हो गए 4 इसके जो फिफ्थ पोजीशन हमने देख ली कि ऑब्जेक्ट को जब फिफ्थ पोजीशन पर रखा हमने, एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस रखा, तो कैसी हमारी इमेज बनती है। अब हम सिक्स्थ के बारे में करेंगे। जो सिक्स्थ पोजीशन है हमारी, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में आ गई, ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक आ गई है मिरर के। इसके लिए भी अगर आप मिरर को जैसा आपने पिछले रे डायग्राम के लिए पिछली पोजीशन के लिए बनाया था, अगर वैसा बनाओगे तो अच्छे से क्लियर होगा। ये है P, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बिल्कुल सेंटर में प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट को हमने रखा F और P के बीच में। ठीक है। तो ये हमारी रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। और दूसरी जो रे है आप कोई भी दिखा सकते हो, प्रिंसिपल फोकस में से भी पास करके दिखा सकते हो कि वो जो रे है दूसरी, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, दूसरी रे जो है प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी। ठीक है। अब यहाँ तो कहीं वो मिलेगी नहीं, लेकिन आप उसको पीछे कहीं मिला सकते हो। ठीक है। यहाँ आगे आपको कहीं मिलती हो, क्योंकि जब आप रे को इस तरह से दिखाओगे तो ये मिरर से तो कहीं टकराएगी नहीं, तो फिर उसका रिफ्लेक्शन कैसे शो करेंगे हम, तो हमें इसको पीछे की तरफ हमें थोड़ा बढ़ाना होगा। ठीक है। ये वाली रे भी ले सकते हो आप, या आप कौन सी रे ले सकते हो, आप ले सकते हो जो कि सी में से पास होगी, जैसा हमने पिछले रे डायग्राम के लिए देखा था कि रे जो है वो सी में से जाती है और वो यहाँ जाएगी, जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट है ना ये वाला, इसके पीछे अगर आप इसको दिखा रहे हो तो आप इसको डॉटेड दिखाओगे। ठीक है। तो ये हमारी डॉटेड है ये, और यहाँ से इस जो आपने इस तरह से एरो बना देने हैं। ठीक है। फिर आप इसको पीछे बढ़ाओ, आप देखो कि ये तो दोनों रेस दूर होती चली जा रही हैं। पिछले वाले में दोनों रेस पैरेलल जा रही थी, तो पैरेलल का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो कभी मिलेंगी ही नहीं। ठीक है। क्योंकि दिख रही थी हमें पैरेलल जा रही हैं, लेकिन आगे जाकर वो कहीं ना कहीं मिलेंगी। ठीक है। दिखने में वो पैरेलल थी, लेकिन एक्चुअली वो पैरेलल हम उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जाकर मिलेंगी और बहुत बड़े साइज़ की इमेज बनाएंगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेज मिल ही नहीं रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, तो ये तो आगे कहीं मिलेंगी नहीं। लेकिन हमें लगता है कि ये कहीं पीछे, मिरर के पीछे कहीं पर बन रही हैं, मिल रही हैं, तो आप इसको और पीछे मिला दो दोनों रेज को, ये यहाँ जाकर मिल गई। ठीक है। और यहाँ मिल गई, इसका मतलब ये मिली तो नहीं है, आपने देखा कि रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज अपने आप से नहीं मिली हैं, हमने इनको ज़बरदस्ती पीछे की तरफ मिला दिया। हमें लग रहा है कि जो ये रेज हैं ये इस पॉइंट से आ रही हैं, ये वाला पॉइंट। हमें क्या लग रहा है, हमें फील हो रहा है कि रेज इस पॉइंट से निकल कर आ रही हैं। तो जब इस तरह से अब ये यहाँ पर मिल रही हैं, तो जो हमारी इमेज है वो यहाँ पर बनी गई, मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है। तो ये एक अलग केस है, जो सिक्स्थ वाला है ये अलग केस है। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में है तो एक अलग तरह की इमेज हमें देखने को मिलती है, अलग तरह से हमें इमेज बनाने को देखने को मिलती है, और उसको हम अलग तरह से बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब आप जब इसकी इमेज की प्रॉपर्टीज़ लिखोगे तो आप देखो ये सभी अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला, इसकी पोजीशन, कोई भी इमेज मिरर के पीछे नहीं बनी थी, लेकिन ये बन रही है मिरर के पीछे।
ठीक है, बिहाइंड मिरर, जो पोजीशन हम बता रहे हैं इमेज की वो है बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। सेकंड, साइज़, इसका साइज़ तो बड़ा है, ऐसा हमने पहले भी देखा है, साइज़ टोलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड क्या है, ये इमेज कैसी है, अब तक सारी इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ थी, लेकिन अब क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जैसे ऑब्जेक्ट है ना वैसे ही ऑब्जेक्ट ऐसे है, तो इमेज भी ऐसे बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इमेज कैसी है, इमेज है इरेक्ट, सीधी है। और फोर्थ क्या है, इसकी रियलिटी या वर्चुअलिटी के बारे में बताएंगे कि ये रियल है या वर्चुअल है। तो रेज यहाँ एक्चुअली नहीं मिल रही हैं, हमें लग रहा है, हमें फील हो रहा है कि वो मिरर के पीछे कहीं से निकल कर आ रही हैं, तो ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द इमेज विच इज फॉर्म्ड not by actual meeting of reflected rays is virtual image। ठीक है, तो ये 6 हमने पोजीशंस की, ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखा कनकेव मिरर के सामने, और हमने देखा कि कैसी इमेज बनेगी इसकी। तो आप जो ये टेबल थी, सारी जो अपने ऑब्जर्वेशंस देखी हैं वो बिल्कुल इस टेबल से मैच करेंगी आपकी। ये हमारी टेबल है, 6 अलग अलग पोजीशन पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, उनकी पोजीशन आप मैच कर सकते हो, जो हमने 6 डायग्राम्स बनाए हैं उनसे। ठीक है, उनके साइज़ मैच कर सकते हो, उनके नेचर मैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने आज इस वीडियो में किया, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, थ्रू रे डायग्राम। तो आप इसको अच्छे से ज़रूर ड्रॉ कर कीजिए, एक बार 2 बार आपकी गलती हो सकती है, एक बार मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बार गलती नहीं होगी। और 2 इमेज बनाने के बाद आप बहुत जल्दी जल्दी सारी इमेजेस रे डायग्राम के थ्रू आसानी से ड्रॉ कर लोगे। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए पूछ सकते हो।